आप भी पूर्व अध्यक्ष हैं। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अब हमारे मध्य उपस्थित जिला अध्यक्ष जिन्होंने जनसंघ से में लेकर के पुराने आज कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। बहुत शानदार तरीके से कार्य किया, बहुत शांत रहे। देख सकते हैं पुराने कार्यकर्ताओं को। त्याग अध्यक्ष रहे हुए जगदीश सिंह महरिया को भी आमंत्रित कर रहा हूं और जिला अध्यक्ष महोदय से निवेदन, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे हीरो मैजेस्टिक। वैसे तो ये संगठन की मीटिंग है, लेकिन जिला अध्यक्ष जी के प्रति भादरा का इतना प्रेम है और स्नेह है कि सभी का निवेदन था कि हम जिला अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी को जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत देर होगी बैठे ना, चाय वाई पी ली होगी, फिर भी जोर में एक बार भारत माता की। मेरी आवाज तो कम को नहीं, जोर में बोलो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, वंदे 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 वंदे। की फर्क पड़ेगा ना? आज के इस स्थापना दिवस में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के जिला सह संयोजक भाई धर्मपाल जी स्याग, पंचायत समिति के सदस्य और छोटे भाई करण बेनीवाल जी, हमारे जिला के पदाधिकारी भाई अनूप सिंह जी, रोशन जी वाल्मीकि और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष भाई मांगू सिंह जी, हरि प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी चाहर, अर्जुन जी साहू और गोगा मेडी के प्रतिनिधि भाई मांगू सिंह जी, दोबारा कह देता हूं क्योंकि मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं है। इस कार्यक्रम में हमारे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। बसंत जी शर्मा बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी जिनका सम्मान हुआ जन साहब लाल मोहम्मद जी वर्षों से हमारे काम कर रहे हैं। दयानंद जी खोकेवाल हम सबके बीच में हैं। जगदीश जी महरिया जो सामने बैठे थे, उन्होंने भी वर्षों काम किया है। जगदीश जी गर्ग, भागीरथ जी ढाका, वैसे तो सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप सबको एक बार प्रणाम। बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और जिले के पदाधिकारी, आज की ये बैठक विधानसभा स्तर की बैठक है। 6 अप्रैल, अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस था। पार्टी ने, संगठन ने योजना के अनुसार 6 अप्रैल से 12 अप्रैल साप्ताहिक कार्यक्रम पार्टी की स्थापना दिवस के रूप में हम सबको दिए। इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब ने 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। बूथ पर जाकर के बूथ के अध्यक्ष ने, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपने घर पर पार्टी का झंडा फहराया, बूथ की मीटिंग की और पार्टी के कार्यक्रम की चर्चा भी की। ऐसे काम हमने 6 तारीख को किए ना सबने। और उस कार्यक्रम की फोटो भी खींची और सेल्फी भी ली और सब कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से, बड़े मन से, बड़े उत्साह से उसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। क्योंकि पर्दे से भी ये समाचार आया कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की फोटो और सेल्फी ठीक आई, इसलिए एक बार जोरदार आपको धन्यवाद।
उसके बाद जिला स्तर पर बैठक हुई, अब विधानसभा पर है, और उसके बाद मंडल पर यह बैठकें होंगी। इस कार्यक्रम में हमें कुछ और भी कार्यक्रम करने हैं। झंडे लगा दिए, बैनर लगा दिए, बूथ पर बैठक हो गई। अब कुछ काम हम सबके जिम्मे हैं। पार्टी ने जो हमको दिए वो काम भी हमको करना है। क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस विचार को लेकर के की गई, किन लोगों ने की, उनका जीवन कैसे था, उनके काम कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, इस सब को ठीक से अध्ययन करके यदि हम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। हमें गर्व है। ये सब जब हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे, सब सामने बैठे सक्रिय सदस्य हैं, मोटा मोटा अध्ययन करेंगे, जानकारी देंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जब 1925 में आजादी से पूर्व 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, तब एक ही विचार था, एक ही ध्येय था, इस मां भारती को पुनः वैभव पर लेकर के जाना है। हमारी संस्कृति को पुनः विश्व स्तर पर लेकर के जाना है। हमारी संस्कृति और इस मां भारती को पुनः बचाना है। इस हिंदुत्व को पुनः बचाना है। ये विचार लेकर जब संघ की स्थापना हुई, कुछ लोगों के मध्य, कुछ कार्यकर्ताओं के मध्य सने सने आजादी के बाद जब सरकार बनी, देश आजाद हुआ, कुछ लोगों के हाथों में सत्ता आई, जिस बात का डर था, जिससे हम लड़ रहे थे, आजादी के बाद फिर से वही बात शुरू हुई, वही रास्ता, वही प्रवाह शुरू हुआ। प्रथम सरकार में भी हमारे चित्र लगे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। ऐसे लोग भी उस सरकार में थे, मंत्रिमंडल में थे। सोचा था कि आजादी के बाद हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, हमारी संस्कृति का विकास होगा, देश का विकास होगा, लेकिन संभव होता हुआ दिख नहीं रहा था। वही बातें हमारी संस्कृति पर आघात, हमारी शिक्षा पर आघात और हमारे विचार पर भी आघात करने शुरू की। तब जाकर के संघ के लोगों के मन में आया, हमारे शीर्ष लोगों के मन में आया, यदि इस देश का ठीक से विकास करना है, इस देश को आगे लेकर के जाना है, मां भारती की रक्षा करना है, तो राजनीतिक ताकत भी बड़ी आवश्यकता है। बिना राजनीतिक ताकत के ऐसा संभव नहीं। तब जाकर के हमारे शीर्ष लोगों ने जनसंघ की स्थापना की। आज हम बड़ी सुविधाओं के साथ बैठे हैं, बड़े आराम से पार्टी का काम कर रहे हैं, जैसा चाहा वैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार है, प्रदेश और देश में सब संसाधन हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, पार्टी को विचार को नीचे तक ले जाने के लिए। लेकिन हमें गौर से समझना होगा, ध्यान देना होगा कि जब जनसंघ की स्थापना हुई उस समय क्या स्थिति और परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जनसंघ को आगे लेके जाने का काम किया। क्या था उस समय? जब किसी गांव में, किसी मोहल्ले में जाते थे, जनसंघ का नाम लेते थे, तो बाहर के गांव के बाहर आते थे कि इसको अंदर नहीं घुसने देना। किसी गांव में मीटिंग रख ली, उस गांव तक कैसे पहुंचेंगे
ये भी संभव नहीं था, तय नहीं था कि किस प्रकार पहुंचेंगे। अगर किसी प्रकार पहुंच भी गए तो वहां जाकर के चाय या भोजन मिलेगा, ये भी तय नहीं था। और तय हो गया, भोजन भी कर दिया, तो ये तय नहीं था कि वापस अपने स्थान, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे ही देश में हमारे कार्यकर्ताओं पर थी। उन सब परिस्थितियों से जूझते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने आज की स्थिति हम सबको दी है। साथ ऐसी पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसलिए पार्टी ने हम सबको कुछ काम दिए, वो काम हम सबको करने हैं। क्योंकि जब पार्टी की स्थापना हुई तो हमने ये नहीं सोचा कि हमें राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, इसलिए हम पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। ये सोचा था कि इस देश की सेवा करनी है, गरीब के सुख दुख को देखना है, इस मां भारती को परम वैभव पर पहुंचा रहा है। इसलिए राजनीति के साथ साथ ये तीनों काम भी हम सबको करने हैं। ये हमारे जहन में होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में। ये हम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, हम पार्टी के हैं, इस देश के, इस मां भारती को समर्पित हैं। और हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए और हमारे विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता पुराने बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, उनको बहुत से परिचित है। मैंने आज नहीं आया, मैं खूब आता रहा हूं। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं को, जन साहब जैसे बसंत जी बैठे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को। विपरीत परिस्थितियों में इस क्षेत्र में भी काम किया। एक बार इनके लिए जोरदार ताड़ियों से इनका साधुवाद और अभिनंदन करना। तो साथियों, ऐसी पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हम सबको सोचना चाहिए कि आजादी के बाद जो बड़ा कालखंड की सरकार में रहा और हमारी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 12 वर्ष, इसकी हम तुलना करेंगे तो समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान कितना है और कैसा है, और उस कालखंड के नेताओं का, कांग्रेस जैसी पार्टियों का क्या योगदान, कितना मूलभूत परिवर्तन हुआ इन 12 वर्षों में। गरीब का विकास, किसान का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, हमारी संस्कृति का विकास। जो विचार पार्टी ने आप सबको दिया, लिख करके दिया घोषणा पत्र के माध्यम से कि हम अन्याय सहन नहीं करेंगे, इस देश पर कोई भी घात प्रतिघात स्वीकार नहीं करेंगे, इस देश पर जो इस देश के मान सम्मान पर जो ठेस पहुंचाएगा उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप सब लोगों ने उसको स्वीकार करके जनमत के माध्यम से देश में सरकार बनाई, और उस सरकार ने आपकी सोच के अनुरूप, आपके विश्वास के अनुरूप इन 12 वर्षों में जो काम किया, उसका परिणाम आज है कि देश में नहीं, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और इस देश का डंका बज रहा है। पूरा विश्व आज आपके भारत के आगे कालीन बिछा रहा है। ये सब आप सबके माध्यम से हुआ, किसी और के माध्यम से नहीं हुआ। इस सबको आगे बढ़ाने का काम इस स्थापना दिवस के माध्यम से हम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, ऐसी योजनाओं को ठीक से अध्ययन करके, ठीक से पढ़ करके, समझ करके हम सबको उसे मंडल और बूथ तक ले जाने का काम करना है। कल के बाद जो मंडल और बूथ की बैठकें होंगी जन स्थापना दिवस की,
उसमें ये सब काम आप सब करने वाले हैं। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं विधानसभा में, ऐसी योजनाओं को ठीक से समझ करके नीचे तक ले जाने का काम हम सबको करना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं, कुछ तो यहां आए हैं, कुछ घरों में बैठे हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, जो काम करने में असमर्थ हैं, लेकिन विचार से आज उतने ही बलवान है हमारे प्रति, जिन्होंने इस पार्टी और इस संगठन के लिए तप और त्याग किया, तपस्या की। ऐसे लोग अपने घरों में बैठे हैं। उन लोगों का मान सम्मान करने का काम हम सबको करना है साथी। उनके घर पर जाएंगे हम सभी, बूथ की टीम के साथ, बूथ की टोली के साथ, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के उनका मान सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, पटका पहनाएंगे। ऐसा काम हम सबको करना है। जिस गांव और बस्ती में हम सब जाएंगे, उस और गांव और बस्ती में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ दवा नहीं मिलती। कुछ हमारे सामाजिक संस्थान, धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जिन्हें सफाई की आवश्यकता है या कुछ अन्य काम की आवश्यकता है। ऐसे सामाजिक और धार्मिक संस्थानों पे जाकर के साफ और स्वच्छता का काम हम सबको करना है। ये काम इसलिए करना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सब काम हम सबको सिर्फ 2 दिन में करने हैं, मात्र 2 दिन में, क्योंकि 12 तक करने हैं, 6 से 12 तक के जो कार्यक्रम 2 दिन में करने हैं हमको ये सब काम। अब 2 दिन में क्यों करने हैं? हमारा चैनल बहुत बड़ा है, हमारी कड़ी बहुत बड़ी है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है साथ। हम तो इसे 1 दिन में भी कर सकते हैं भाई। मैंने देखा है, प्रदेश में तय किया कि सब बूथों पर 1 दिन, पूरे देश में, प्रदेश में, राजस्थान में, पूरे प्रदेश में 1 दिन बूथ समितियों की मीटिंग होगी और वो 1 ही दिन में होगी सारी। प्रदेश से समाचार आते, तो अपन तो विधानसभा पर बैठे हैं, तो 2 दिन में ऐसे काम करने हैं। सब बूथ पर जाकर के अपनी बूथ की मीटिंग करनी है, बूथ के कार्यकर्ताओं के सम्मान करने हैं। बूथ पर जो कार्यकर्ता रह गए, उन कार्यकर्ताओं के घर झंडा फहराना है, और जिन कार्यकर्ताओं के घर झंडा नहीं लगा, ऐसे कार्यकर्ताओं के घर झंडा लगा करके फोटो और सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। ऐसे काम हमको सिर्फ 2 दिन में करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम निश्चित पक्के आते रहेंगे। दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 13 और 14, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब का इस देश में क्या योगदान रहा, और बाबा साहब को हमारी पार्टी ने कितना सम्मान दिया। इस देश में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा बाबा साहब को सम्मान दिया, इस भ्रम को मिटाने का काम भी हम सबको नीचे तक जाकर के करना है। इसलिए 2 दिन में बाबा साहब जी की जयंती के कार्यक्रम हम सबको करने हैं। वो भी आप सबको आ जाएंगे, कल तक सूचना मिल जाएगी कि किस प्रकार के कार्यक्रम करने हैं। मंडल तक पहुंच गए, नीचे तक भी आ जाएंगे, बूथ तक। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि जो मंच पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं, सब वरिष्ठ कार्यकर्ता शक्ति के अंदर के अनुसार अपने प्रवास तय कर दें कि कोई भी मंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी किसी एक शक्ति केंद्र पर प्रवास करके ऐसे काम संपन्न करवाएगा। अपने मंडल से आज ही शक्ति केंद्र के कार्यक्रम तय कर दें, प्रवास तय कर दें, नीचे पूर्व सूचना के आधार पर वो कार्यक्रम को पूरा करवाएं, तब जाकर के ये कार्यक्रम सफल होंगे। इस कार्यक्रम को सफल करवाने की आपकी जिम्मेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ आपके लिए हर समय, हर वक्त
जिस समय भी आप याद करोगे हर समय तैयार है, आपके बीच में उपस्थित रहेगी। अंत में मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि इस पार्टी के स्थापना दिवस पर इस मां भारती को आगे ले जाने के लिए, इस मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प हम सबको दिया है, विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047, उसे पूरा करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि जो भी काम हम करेंगे राष्ट्रहित में करेंगे, देश हित में करेंगे। हमने हमें जो दिया है, कमल का निशान दिया है, उस कमल के निशान को साथ लेकर के जाएंगे। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। हमारे जिला प्रतिनिधि छोटू राम जी चिंपा, आपसे मेरा निवेदन है जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद। अभिभाषण के लिए मेरा निवेदन है हमारे जिला उपाध्यक्ष अनूप जी शेखावत। शॉर्ट में हम सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। अनूप जी शेखावत, जिला उपाध्यक्ष। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस सक्रिय सदस्य विधानसभा सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे हुए जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रदीप जी डेल्लू साहब, इनके साथ में हमारे पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय धर्मपाल जी, पांचों मंडलों के सम्माननीय अध्यक्ष, जिले के तमाम पदाधिकारी, नगर और पांचों मंडलों से पधारे हुए पार्टी के मोतियों से महंगे पार्टी के पदाधिकारी, सम्माननीय कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य, बूथ के अध्यक्ष, सभी का इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है राष्ट्र गान के लिए खड़े हों। दोस्तों, भाजपा सभी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है हमारे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के लिए खड़े हों। स्थापना दिवस के अवसर पर जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के स्थापना दिवस के समारोह में उपस्थित हुए, इस सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हुए आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों, आज भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया है और पुराने कार्यकर्ता भी यहाँ आए हैं और इसी कड़ी में राजेंद्र जी चचाण, दोस्तों किसी समय भादरा के नगर मंडल के आप मूल बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और आज काफी वर्षों बाद में दिखाई दिया है। नमस्कार राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर? काफी वर्षों बाद आज भाजपा ने एक बार फिर आपको याद किया है, आपका साल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया है आपको। पार्टी का बड़ा आभार मानता हूँ। तो मेरे को याद किया है। कुछ समय से मैं यहाँ नहीं था, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आज आया हूँ, पार्टी का बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, क्यों इतने सालों तक आप निष्क्रिय रहे, क्या कारण मानते हैं? तो वही मैं पार्टी के साथ रहा हूँ अभी, जिससे कि मैं जो स्वास्थ्य के कारण मैं निष्क्रिय रहे हूँ। वैसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के साथ रहे हूँ मैं। तो क्या अब दोबारा थोड़ी सक्रिय भूमिका निभाएंगे आप? हाँ, निभाएंगे, टाइम मिलेगा निभाएंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा निभाएंगे। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे राजेंद्र जी चचाण, नगर मंडल के अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के
तो इसी कड़ी में, इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान। दोस्तों इसी कड़ी में रोहतास जी सोनी हमारे सामने हैं। हाँ रोहतास जी, आपको नई जिम्मेवारी मिली गत दिनों, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी में जो पद आपको मिला था, एक बार चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ बहुत से पुराने कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। इसके साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।